परमात्मा का मिलन, जब तक इस आत्मा और परमात्मा के मध्य में एक महात्मा नहीं आ जाता, तब तक गुरु का मिलना, भगवान का मिलना संभव नहीं है। आत्मा परमात्मा के बीच में एक महात्मा का होना आवश्यक है। आपको एक कथा सुनाऊं नामदेव जी की, आपने नाम सुना होगा। नामदेव भगवान के बड़े भक्त, विट्ठल नाथ जी के बड़े अद्भुत भक्त हुए और नामदेव जी को 27 बार विट्ठल नाथ जी के दर्शन हुए, जो पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी हैं। 27 बार दर्शन हुए। एक बार जितने संत थे सभी संतों ने कहा चलो भाई देखते हैं कि कच्चा संत कौन है और पक्का संत कौन है। तो जितने साधु महात्मा थे सबको बुलाया गया। उसी में एक बड़े अच्छे साधक थे जिनका नाम है ज्ञानेश्वर दास। उनकी एक बहन थी, वो भी भगवान की अद्भुत भक्त, भगवान की बड़ी प्रेमी। दोनों भाई बहन बड़ा भगवान से प्रेम करते। अब ये बैठक कहाँ हुई? गोरा कुम्हार के घर पे। सारे साधु संत आए, महात्मा आए। तो जो कुम्हार जब घड़े बनाते हैं ना, तो अंदर हाथ लगाए रहते हैं और ऊपर से उसे क्या बोलते हैं? थापी बोलते हैं। थापी देते रहते, उसे सही करते हैं घड़े को या किसी भी बर्तन को। तो ज्ञानेश्वर दास जी की बहन ने उस थापी को हाथ में लिया और जितने संत महात्मा आए थे सबके पीठ पे एक एक थापी देती जाए, सबको पक्का संत बोलती जाए। नामदेव जी बैठे थे। नामदेव जी के पीठ पे जैसे ही थापी लगी, नामदेव जी भड़क के खड़े हो गए। अरे मुझे 27 बार दर्शन हुए भगवान के और तुम मुझे कच्चा संत समझती हो? पूरी दुनिया आज मुझे जान रही है। 27 बार दर्शन होना भगवान के, ये छोटी बात है क्या? ज्ञानेश्वर दास जी की बहन ने कहा भैया कच्चा संत तो यही है, बाकी सब तो पके हुए हैं। अब तो नामदेव जी को और क्रोध आया, मुझे कच्चा संत बोल दिया। पहुंचे भगवान विट्ठल नाथ जी के पास और जाकर के लगे रोने। कहा प्रभु अब प्राण त्याग देंगे, मर जाऊंगा। 27 बार मुझे आपके दर्शन हो गए, उसके बाद भी मुझे कच्चा संत बोल दिया, मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। 28वीं बार विट्ठल नाथ जी साक्षात प्रकट हो गए। 28वीं बार और प्रकट हो गए। और जब नामदेव जी की बात सुने तो विट्ठल नाथ जी ने कहा नामदेव जी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए। कहा जो उन्होंने कहा ना कि आप कच्चे संत हैं, बुरा न मानेगा मैं भी कह रहा हूं अभी आप कच्चे ही हैं, पक्के नहीं हैं पूरी तरह से। अब तो जब नामदेव जी ने सुना कि भगवान ने भी मुझे कच्चा संत कह दिया, कहा महाराज अब मुझे नहीं जीना, अब तो मैं मर ही जाऊंगा तो ठीक है। 28 बार मुझे आपके दर्शन हो गए, उसके बाद भी मुझे कच्चा संत कहते हैं आप, कमी क्या है मेरे में? भगवान ने कहा देखो अपनी भक्ति के कारण, अपनी तपस्या के कारण, अपने तप के कारण तुमने मेरे दर्शन तो 28 बार पा लिए, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। और वो कमी क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है। सबसे पहले तुम अपना गुरु बनाओ। गुरु बनाए कहा इसी बगल के जंगल में एक संत हैं जिनका नाम है खेचर दास। कहा उन्हें जाकर के तुम अपना गुरु बनाओ। नामदेव जी गए जंगल में और जंगल में जाकर के जब देखा तो खेचर दास जी सो रहे थे हाथ लगा करके, और पांव उनके कहाँ थे? उनके पांव भगवान शंकर के ऊपर रखे हुए थे। अब जब नामदेव जी ने देखा, कहा भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं। बताओ भगवान शंकर के ऊपर अपना पांव रख करके ये आदमी सो रहा है और कहते इसे ही गुरु बना लो तुम। ये कैसा गुरु है? खेचर दास जी ने कहा सुनो नामदेव, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। कहा आप मुझे जानते हैं? कहा सब जानता हूं, तुम्हें विट्ठल नाथ जी ने भेजा है ना? हाँ भेजा है। नामदेव जी को पास में बुलाया और नामदेव जी से बात करने लगे। नामदेव जी ने पूछा, कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े संत हैं और आप भगवान शिव जी के ऊपर अपने पांव रख करके सो रहे हैं, ये कैसे भक्त हैं आप? मैं तो पहली बार देख रहा हूं। तो नामदेव जी की बातें सुन करके खेचर दास जी मुस्कुराने लगे कि एक काम करो,
मेरा पांव उठा करके दूसरी जगह रख दो। अब जैसे नामदेव जी ने पांव उठा करके दूसरी जगह रखा, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया, उसके ऊपर ही पांव फिर पड़ गए। नामदेव जी ने उठाकर तीसरी जगह पांव रखा, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। चौथी जगह रखा, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। अब जहां जहां पांव को रखे वहां वहां शिवलिंग प्रकट हो रहा है। नामदेव जी ने कहा सरकार मुझे ये बात समझ में नहीं आई। खेचरदास जी ने कहा मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, तुम पके हुए तो पूरे थे, लेकिन जिस प्रकार से माताएं जब घर में चावल बनाती है ना, तो जब थोड़ा सा चावल कच्चा ही रह जाता है तो उसे उतार दिया जाता है। क्यों? अब उतारने के बाद ये भाप से पक जाएगा। उसी प्रकार से 90% तो आप पके हुए, 10% ही पकना बाकी है। कहा महाराज मैं समझा नहीं। कहा आप जानते हैं, आप ये सोचते हैं कि विट्ठलनाथ जी सिर्फ मंदिर में मिलेंगे, और यही आपकी भूल है। विट्ठलनाथ जी को कण कण में देखो, भगवान कहाँ नहीं है। हम सब भी भगवान के ऊपर ही बैठे हुए हैं, हम सब भी भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान कहाँ नहीं ये बताओ। नामदेव जी को ज्ञान मिला गुरु से, खेचरदास जी को अपना गुरु मान लिया, और तभी से वहीं पर वास करने लगे। और वही नामदेव जी को एक दिन जब भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय रोटी लेके थाली में बैठे, अचानक से सामने से कुत्ता आया और कुत्ता रोटी लेके भग गया। और जैसे रोटी लेके भगा, नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेके भग गए। क्यों? हे नाथ, अरे सूखी रोटी न खाओ, गले से नीचे नहीं उतरेगी, जरा रोटी में घी तो लगा लो। नामदेव जी घी लेके दौड़ पड़े, और जैसे ही ये भाव विट्ठलनाथ जी ने देखा, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। बोले विट्ठलनाथ भगवान की। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए महाराज। कहने का अर्थ है कि हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में भगवान खड़े तो सिर्फ मंदिर में ही जा करके पूजा करेंगे। वो पूजा करने से ज्यादा बेहतर है लोगों की सेवा करिए, किसी दिन दुखियारी की सेवा करिए। ये ठंड चल रही है, अगर आपके पास नहीं 1000 हो सकते हैं, एक ही दो के अगर आप लायक हैं, तो जिसको ठंड लग रही है उसकी सहायता करिए। जिस योग्य भगवान ने आपको बनाया है वो कार्य करिए। जिस प्रकार से आप कर सकते हैं सबका सहयोग करिए। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। लोगों की सेवा करिए, कण कण में, हर जीव में, हर जंतु में भगवान का दर्शन करिए, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मैया भवानी की अद्भुत श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति। कहने का अर्थ है कि हमारी भी श्रद्धा, हमारी भी निष्ठा हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति बनी रहनी चाहिए। और जिसके जीवन में गुरु होता है उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता है। बोली पूज्य गुरुदेव भगवान की।